हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिस्ट्री। ठीक ना। पिछले वीडियो में बताए थे कि हम 10 मॉडल सेट है, ये हिस्ट्री का मॉडल सेट है, ये 9वां मॉडल सेट है। बताए थे कि 10वां मॉडल सेट लाएंगे और 10 को अगर लगातार आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक ना। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग को अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देखिए, टेंशन लेने से बात नहीं बनेगी। आपको सबसे पहले कि गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और जो भी हम पढ़ा दे रहे हैं बाबू, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये मेरे पर छोड़ दीजिए। हम सिर्फ जितना करवा रहे हैं उतना आप करिए। ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए कि कहाँ से मटेरियल आएगा, क्या करेंगे, वो हम जो भी देंगे बेस्ट देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? तो किसकी खोज हुई थी? तो ये जो बाबू आपका खोज हुआ था वो हड़प्पा का खोज हुआ था। उसके बाद मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 2 नंबर कि हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे? तो हड़प्पा लिपि में बाबू लगभग मान के चलिए तो 400 चिन्ह थे, लगभग 400 थे। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है बाबू से कहाँ से? बनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से? तो ये जो मिला है से कहाँ से मिला है? तो मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहन कब हुआ था? 324 में, 321 ईस्वी पूर्व में, 315 ईस्वी में, 310 ईस्वी पूर्व में। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजरोहन का टाइम था बाबू, वे 321 ईस्वी पूर्व था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर कि अरबों ने सिंध विजय कब किया था? तो अरबों ने जो है से सिंध पर विजय कब किया था? तो 1912 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 1912 में। उसके बाद है 26 नंबर, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू कि मौर्य वंश का प्रथम शासन कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम जो शासक था बाबू, वे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी यानी कि दा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग वैद का काल क्या था? तो रिंग वैद का काल जो आपका हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? वेद 4 है और वेदांग 6 है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे, प्यार की बातें करेंगे। प्यार वाला बात नहीं पढ़ना है बाबू, ये सब गलत बात है। आपका एग्जाम है, आप एग्जाम वाला बात पढ़िए। ठीक है। प्यार तो करना है भाई, बुढ़ारी तक करते रहिए, इस लड़ाते रहिए। कोई आपको कहने वाला नहीं है, लेकिन कहने वाला कब नहीं है? जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब। अभी तो जहां भी जाइएगा बाबू, लात जूता के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए उधर से दिमाग हटाइए और इतिहास पर फोकस कीजिए। गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो था से सबसे शक्तिशाली मान के चलिए तो समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त का जो तुलना है वो नेपोलियन से किया गया। ठीक है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 10 नंबर। देखिए, 18 और 10 कैसे भुला जा रहे हैं, हम भी प्यार के मैटर में पड़ गए, इसलिए 10 पर ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण युग किस काल से संबंधित था? तो स्वर्ण युग जो बोला गया था बाबू, वो गुप्त काल को बोला गया। ऑप्शन नंबर डी यानी कि द हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर कि जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैन देव का पहला तीर्थंकर जो था से ऋषभ देव। उसके बाद 23वें जो थे से पारसनाथ थे, और 24वें एवं लास्ट जो थे से महावीर स्वामी थे। ये भी बात को आपको जहन में उतारनी पड़ेगी, तभी जाकर बात बनेगी। उसके बाद 12 नंबर है कि हीनयान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान किस धर्म से है? जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से। तो हीनयान का आपका बाबू जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीनयान और महायान। उसके बाद है 13 नंबर कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था?
तो सिकंदर जो जैसे भारत पर आक्रमण किया था बाबू, वे किए थे ऑप्शन नंबर ए 327 से 325 ईस्वी पूर्व में ही किए थे। 14 नंबर है कि गज ए सिकंदरी की माप क्या थी? तो गज ए सिकंदरी की जो बाबू वे माप थी वे थे 41 अंगुत्तर 23 इंच। ये बात पूछती है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट याद कीजिए 41 अंगुल या 33 इंच गज ए सिकंदरी का माप होती है। उसके बाद 15 नंबर है आपका कि अकबर अकबर काल में कार्य के रूप में कितना भाग लिया जाता था? कार्य के मतलब कहने का मतलब है कि टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो टैक्स। तो ये जो है से कितने भाग लिए जाते थे? तो ये जो लिए थे से औसत पैदावार का 1/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और जितना भी कर वहां पे चलता था बाबू, वे सब टोडरमल प्रथा पर ही चलता था। 10 साला व्यवस्था जिसको किसने लागू किया था? तो टोडरमल ने ही लागू किया था। उसके बाद 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता था? तो चौकोर चांदी का होता था तो क्या चीज का? सशंक, सास्व, रुपया, जलीली या जीतल। तो देखिए चौकोर कहने का मतलब है कि चार यानी कि वर्ग मान लीजिए ना, तो ये जो होता था से जीतल होता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर की पुस्तक मुंतवक्स उल लुआब, मुंत खब उल लुआब किसकी रचना है? तो ये नमवे टेढ़ा है बाबू, इसलिए नमवा को याद रखना पड़ेगा। खाफी खां, फैजी खां, फैजी, अबुल फजल या मौत मिदा खां। तो ये जो है से किसकी रचना है? तो ये जो आपका रचना है बाबू, ये खाफी खां को है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। ये लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप काट दीजिए, आपके सिलेबस से बाहर मान रहा है, हमको नजर से आ रहा है। उसके बाद 18 नंबर है कि पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध में चल रही है। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? पहला जो हुआ था से 1900 नहीं 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो हुआ था से 1556 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर कि हुमायूं का अर्थ क्या चीज होता है? तो भाग्यशाली, लेकिन वे बेचारा क्या करे, भाग्यशाली उसके पास नहीं था, क्योंकि जो हमारा बिहार से पनपा था कौन? शेरशाह सूरी, उसने हुमायूं को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, लेकिन नाम भाग्यशाली रखने से वह भाग्यशाली बनता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन देखिए आपको ये टिक आउट करने से पहले आगे भी पढ़ लेना है कि भाग्यहीन, भाग्यहीन तो होगा नहीं बाबू। खुशहाल, तो खुशहाल होगा, उससे कहीं अच्छा है कि भाग्यशाली पर हम टिक आउट क्यों नहीं करें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर कि फरनवा नुनुज बिहार के किस विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था? तो फरनवा नुनुज जो है से किसके शासन काल में आया था? तो कृष्ण देवराय प्रथम के शासन काल में, देवराय प्रथम या अच्युत देवराय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्युत देवराय के समय में ही वे भारत आया था। उसके बाद 21 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और ग्रंथ तारीख ए फरिश्ता लिखी थी? तो फरिश्ता किसको कहा जाता है? मोहम्मद कासिम को, गजनी को, बरनी को या मिलाज ए सिराज को। तो फरिश्ता जो शब्द का उन्मूलन किया गया है वह किया गया कासिम के नाम पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर कि अब्दुल रजाक किस देश का यात्री था? तो अब्दुल रजाक जो शासक किस देश का? इटली का था, ईरान का था, पुर्तगाल को था या रूस को था? तो अब्दुल रजाक रहने वाला कहाँ के था? तो ये जो रहने वाले थे वे ईरान के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए तलवंडी जो है बाबू वो आपका है से रावी नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर कि कबीर दास जी का संबंध किस जाति से था? तो कबीर काची थे? तो कबीर जो थे से जुल्हा थे, जुल्हा, जाट मतलब किसान थे,
राजपूत थे, नाई थे या जुल्हा थे? तो कबीर क्या चीज थे? तो कबीर जो है से जुल्हा थे। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो सलीम चिश्ती अजमेर, फतेहपुर सीकरी, पानगढ़ या फिर दिल्ली? तो क्या चीज सलीम चिश्ती बोलाना है। तो इसका जो दरगाह है बाबू वे फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 26 नंबर कि किताब उल हिंद की किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी में, अरबी में, तुर्की में या हिंदी में? तो ये जो आपको लिखा गया है बाबू वे अरबी में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ढक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो ढक्कन का जो विद्रोह हुआ था बाबू वे 1865 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ढक्कन का विद्रोह जो हुआ था से 1865 में ही हुआ था। उसके बाद है कि रैयत वाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो रैयत वाड़ी किसने करवाया था? तो ये किसने? मुनरो ने करवाया था, कलाई ने, रिपन ने या लीटन ने? तो रैयत वाड़ी व्यवस्था जो है बाबू आपका मुनरो ने कराया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 29 नंबर कि नवाब वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? तो नवाब वाजिद अली शाह जो है तो कहाँ का? पंजाब के था। पंजाब, अवध, सतारा या बंगाल? तो ये जो थे से ऑप्शन नंबर ए अवध का, बी अवध। उसके बाद है 30 नंबर कि बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह आरंभ किया था? तो किसने? तो ये मंगल बाबा यानी कि मंगल पांडे जाति से पंडित थे। उसके बाद है 31 नंबर कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। इसके ऊपर एक दो आती है कविता है कि 80 वर्ष की हड्डी में जगा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है। उसके बाद 32 नंबर कि 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 33 नंबर। 33 नंबर का चीज कि भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो भारत में जो नियमित जनगणना होती है बाबू वे 10 वर्षों पर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आवृत्त तो जातीय जनगणना भी हुआ है। तो आप बताइएगा कमेंट में जातीय जनगणना सही है या गलत है। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? तो डाक टिकट जो है डलहौजी ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 35 में कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था से कब? तो ये जो प्रारंभ हुआ था बाबू ये आपका हो जाएगा 1920 में। उसके बाद 36 नंबर महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर कि लाहौर लाहौर अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 38 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हैंग कर गया। तो देखिए इस चैप्टर से इतना ही, मतलब मॉडल सेट से इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।